जी, शुरू करते हैं कि उम्रा कैसे किया जाएगा। उम्रे का तरीका ये है कि आप जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे, तो आप एहराम इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बांधेंगी। आप तमाम लेडीज़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से एहराम बांधेंगी, अगरचे आपको डेट्स ही क्यों ना आई हुई हों। घर से 2-3 दिन आपके हो चुके हों और फिर आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हों, या आपने जाके गुस्ल करना हो, किसी भी सूरत में एहराम बांधे बगैर आप मीकात से नहीं गुजरेंगे। जब आपकी तमाम सामान जो है वो आपका ऑन बोर्ड हो जाएगा और आपको बोर्डिंग कार्ड मिल जाएगा, उसके बाद आप जाएंगे एयरपोर्ट पर भी मौजूद वॉशरूम्स होते हैं, वहाँ आपने वज़ू वगैरह बनाना है। 2 रकात नमाज नफिल बनियत एहराम पढ़ेंगे आप, यानी आप नियत करेंगी कि अल्लाह मैं नियत करती हूँ 2 रकात नमाज नफिल एहराम के, आप इसे मुझसे कबूल करें और इसे मेरे लिए आसान फरमा दें। फिर आपने 2 नफ़लें पढ़नी है जैसे कि आप पढ़ते हैं आम तरीके से। पहली रकात में सूरह काफ़रून और दूसरी में कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत रसूल है, वगरना जो सूरतें भी आपको आती हों वो आप पढ़ सकते हैं। आप 2 नफिल अदा करेंगे, उसके बाद आप वहीं बैठकर नियत करेंगे कि ए अल्लाह मैंने तेरी रज़ा के लिए उम्रे का एहराम बांधा, इसे मुझसे कबूल फरमा और इसे मेरे लिए आसान फरमा दे। एहराम बांधने के बाद आपने 3 मरतबा तलबिया पढ़ना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये आपने 3 मरतबा इसको दोहराना है। अब आप पर एहराम की पाबंदी आप पर शुरू हो। 3 बार तलबिया पढ़ लेने के बाद आप पर एहराम की पाबंदी शुरू हो जाएगी। अब एहराम की पाबंदी क्या है? हालत एहराम में आपने तेज़ खुशबू का इस्तेमाल नहीं करना, एक बात। दूसरी बात ये है कि आपने जिस्म के किसी हिस्से को इतना नहीं खुजाना कि उस हिस्से से बाल टूट जाए या किसी किस्म के खून चमकने के आसार पैदा हो जाएं। तीसरी बात यह है कि आपने चेहरे को कपड़े से नहीं ढकना। इसकी एहतियात ये है कि आपके माथे से लेकर थोड़ी तक और एक कान से लेकर दूसरे कान तक ये चेहरा होता है, इसके ऊपर कपड़ा नहीं लगना चाहिए। आपने स्कार्फ को ज़रा पीछे करके बांधना है और बाल आपके बिल्कुल भी हालत एहराम में नज़र नहीं आने चाहिए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से आपका एहराम शुरू हो जाएगा। जद्दा एयरपोर्ट पर आप उतरेंगे, अपना सामान लेंगे, ट्रॉली करेंगे, बस में बैठेंगे, उस होटल पर जाएंगे जो आपको मिली होगी वजारत हज की तरफ से, जो होटल मिला होगा आप उस होटल पर जाएंगे, सामान रखेंगे, कुछ खाएं पिएंगे। अगर आप थक गए तो आप रेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप गुस्ल भी कर सकते हैं। सिर्फ अपने सर को नहीं खोलना आपने, बाकी आप चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं, आप गाउन बदलना चाहें आप बदल सकते हैं। सर का कपड़ा आपने तब्दील नहीं करना, औरत का एहराम उसके सर का कपड़ा होता है, इसलिए इस चीज़ को पहले नोटिस में रखिएगा कि आप जिस भी चीज़ को बतौर एहराम इस्तेमाल करना चाहती हैं वो कंफर्टेबल हो, सर पे टिकने वाला हो और आसानी से आप उसमें मूव कर सकते हो, वो फ्लेक्सिबल हो ताकि आप उसमें आसानी से मूव कर सकें। आपने थोड़ा रेस्ट कर लिया, खाना खा लिया, चाय वगैरह पी ली, आप जिसके साथ भी जा रही हैं उनके पास जी एक बात जो मैं आपको बताना भूल गई कि स्पेशली आपने एयरपोर्ट से सिम ले लेनी है। एयरपोर्ट पर एसटीसी वालों का स्टॉल लगा होता है और वहाँ 2 ही सिमें चलती हैं, या जावा चलती है या एसटीसी चलती है। बेस्ट जो होती है वो एसटीसी की सिम होती है। एसटीसी वाले आपको 2 सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो आपको कॉलिंग सिम ऑफ़र करते हैं, वो आपको नेट सिम ऑफ़र करते हैं। तो मैं आपको नेट सिम का बोलूँगी क्योंकि नेट वाला सिम आपको मदीने में काम आएगा, जब आपको रोज़ा पाक पर हाजिर होने के लिए वहाँ अपना नुस्ख ऐप शो करवाना पड़ेगा, वहाँ लाइव शो करवाना पड़ता है, तो उसके लिए आपको नेट लाजिम चाहिए होता है, इसलिए नेट वाली सिम लीजिएगा। उसका ये होता है कि अगर एक बार आपका बैलेंस ख़त्म हो जाए तो आप दोबारा बैलेंस किसी भी उनके फ्रेंचाइज से रीलोड दोबारा से करवा सकते हैं। जी, आपके पास और आपके साथी के पास फ़ोन होना लाजिम है। जो ख़वातीन बड़ी उम्र की हैं, फ़ोन चलाना नहीं जानती हैं, तो वो कम से कम एक छोटा फ़ोन अपने पास रखें और कॉल करना और कॉल उठाना सीखें, और एयरपोर्ट से कॉलिंग सिम उन्हें भी लेकर दें, ताकि अमूमन ख़वातीन बड़ी उम्र की ही ज़्यादा गुम होती हैं, आगे पीछे हो जाती हैं। उनके पास फ़ोन हो और नंबर हो ताकि वो उस नंबर को यानी वो किसी को भी कह सके कि भाई इससे मुझे इस फलां का नंबर मिला दें, और उनको आसानी हो जाए। जब आप होटल से निकलेंगे तो अब आप इस बात की कसम खा लें कि जो आपके साथ हैं आपने उनका हाथ नहीं छोड़ना। अगर वो लेडी हैं, अगर वो जेंट हैं, हाथ नहीं छोड़ना आपने। हाथ छोड़ा और आप गए,
और फिर वहाँ जब घूमते हैं, जो लोग पहली बार जाते हैं, पहली बार क्या, दो चौथी बार जाके भी समझ नहीं आता, तो जो लोग पहली बार जाते हैं वो उस खुशफहमी में होते हैं कि जैसे पाकिस्तान में वो हैं तो इधर हो गए उधर हो गए तो मिल गए। ऐसा हरम में बिल्कुल भी नहीं है। हरम अंदर से सिमटा हुआ है, यानी काबे का सहन छोटा है, और जैसे जैसे सहन से बाहर आते जाएं उसका फैलाव मीलों पर आ जाता है। दायरा है ना, तो दायरे के मरकज से जैसे जैसे हटते जाएं तो बाहर की तरफ खुलता जाता है, और तमाम दरवाजे एक जैसे हैं। आपको बिल्कुल समझ नहीं आती कि आप कहाँ से अंदर गए थे। इसलिए जब आप अपने होटल से हरम की तरफ निकलें तो एक तो ये कि साथ में जो भी आपके खातून हैं, आपके साथ जो भी जेंट्स हैं, आप रास्ते से देखते जाएं, चेक करते जाएं, निशानियां देखते जाएं। अमूमन हाजी कबूतर चौक वाली साइड पर होते हैं, या वो अजीज़िया में होते हैं, या फिर अजीज़िया से होटल में बाद में हज के बाद जो है वो फिर कबूतर चौक पर ही आ जाते हैं। आपने देख लेना है कि आप किस गेट से इंटर हो रहे हैं। या तो गेट नंबर 79 से हाजी इंटर होता है उम्रे के लिए, और या फिर वॉशरूम नंबर 3 के सामने जो इंट्रेंस है वहाँ से इंट्रेंस होता है। तो ये याद रखिएगा कि हरम में हाजी के जाने का रास्ता, हर रास्ता बंद हो जाता है, लेकिन जो वॉशरूम नंबर 3 के सामने से रास्ता है वो कभी भी बंद नहीं होता। हमेशा हाजी वहाँ से अंदर जाते रहते हैं। तो इस बात को अगर आप चेक कर लेंगे तो ये आपके लिए निहायत आसान होगा कि आप एक दूसरे से ये बात डिसाइड कर लें कि हम में से जो भी गुम हो गया वो वॉशरूम नंबर 3 की सीढ़ियों पर आकर बैठ जाएगा। चाहे आपको 2 घंटे इंतज़ार करना पड़े, चाहे 100 घंटे इंतज़ार करना पड़े, सीढ़ी से नहीं उठना। जब एक चीज़ कन्फर्म्ड होगी कि आप यहीं हैं तो आपसे जो आप गुमे होंगे वो मुतमईन होंगे कि जब वो वॉशरूम नंबर 3 पे पहुंचेंगे तो आपको वहाँ पा लेंगे। और ये एक मिसाल है। आप इसी तरह कोई भी एक गेट नंबर या कोई भी एक नंबर जो है उसको फिक्स कर लीजिएगा कि हम इस नंबर पर मौजूद होंगे, अगर जुदा हो गए तो हम यहाँ आएंगे। तो वो किसी से भी पूछ लीजिए, ले आप अलग होके कि मुझे वॉशरूम नंबर 3 पे जाना है, तो आपको कोई भी गाइड कर देगा कि वॉशरूम नंबर 3 का रास्ता कहाँ से आता है। ये वो एहतियात है जिसके साथ आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। अगर आपने सिम ले ली फिर तो कोई इशू ही नहीं है, और अगर खुदा न खास्ता सिम नहीं है या मोबाइल नहीं है आपके पास तो उस सूरत में आपको एक निशानी ये रखनी पड़ेगी। अच्छा जी, अब आप हरम के बाहर वाले सहन से गुजरकर सीढ़ियाँ उतरकर अंदर वाले सहन में दाखिल हो गए हैं। अब आपके सामने काबा है, आप वहाँ ठहरेंगे और आप दुआ करेंगे, और बेहतरीन दुआ ये है कि अल्लाह, मैं जब भी तुझसे कोई जायज़ दुआ करूँ तो तू हमेशा मेरी उस दुआ को कबूल फरमा ले। इसके बाद आपने तवाफ़ शुरू करना है। तवाफ़ के लिए आपने हजर अस्वद की तरफ रुख करके इस्तलाम करना है। हजर अस्वद किस कोने पर लगा है? काबे के 4 कोने हैं, 3 कोने सादे हैं और चौथे कोने पर छत से लेकर नीचे तक एक कढ़ाई की पट्टी है, यानी एक पट्टी है जिसके ऊपर कढ़ाई हुई भी है। एक वाहिद कोना है जो कि छत से लेकर हजर अस्वद तक वो कढ़ाई के साथ है, बाकी तीनों कोने सादे हैं। ये निशानी है आपके लिए, आपने वो कोना देख लेना है। वैसे तो हाजी सब वहीं खड़े होकर इस्तलाम कर रहे होते हैं, रश होता है तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी, लेकिन बहरहाल अपने लिए अगर आप जानना चाहें तो ये एक निशानी मौजूद है। हजर अस्वद की तरफ आपने इस तरह दोनों हाथ हजर अस्वद की तरफ उठाने हैं। याद रखिएगा, औरतों के हाथ मर्दों की तरह कंधों से ऊपर नहीं होते, आपके हाथ कंधों से नीचे होंगे जैसे कि आप नमाज में रखती हैं। और आपने इस्तलाम में कहना है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और फिर आपने अपनी हथेलियों को ऐसे चूम लेना है। ये आपका इस्तलाम है। इस इस्तलाम के साथ आप सहने हरम में काबे के गिर्द एक चक्कर पूरा करके फिर हजर अस्वद तक पहुंचेंगी। फिर आप अपनी हथेलियां उठाएंगी, फिर इस्तलाम करेंगी और फिर दूसरा चक्कर लगाएंगी। 7 चक्कर लेने के बाद एक तवाफ़ मुकम्मल होता है। याद रखिएगा, तवाफ़ के चक्कर 7 होते हैं और इस्तलाम 8 होते हैं, यानी आपने शुरू भी इस्तलाम से करना है और जब 7वां चक्कर ख़त्म होगा तब भी आप इस्तलाम करेंगी, ठीक है, या 8वां इस्तलाम होगा। ये इस्तलाम करने के बाद अगर आपको मौका मिल जाता है तो आप मकाम इब्राहीम के पीछे चले जाएं। मकाम इब्राहीम वो सुनहरे रंग की जाली है जिसके अंदर वो पत्थर है जिसके ऊपर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान हैं। और अल्लाह ने कुरान करीम में सबसे अफजल तरीन जगह सहने हरम में नमाज पढ़ने की बताई है, फ़त्तख़िज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, तो तुम इब्राहीम के मकाम को अपने लिए जाए नमाज बनाओ। तो आप उस मकाम इब्राहीम के पीछे कहीं भी खड़ी हो जाएंगी तो आपको ये फजीलत आपको नसीब हो जाएगी।
याद रखिएगा, उम्रा 7 चक्कर तवाफ़ के, 2 नफिल वाजिबुत तवाफ़, ये याद रखिएगा। ये नफिल अगर आपसे कभी रह गए तो आप पाकिस्तान वापस आ गए, ये वाजिब अदा नहीं होगा जब तक आप दोबारा सहने हरम में जाकर इस वाजिब को अदा नहीं करेंगी। इसलिए कभी भी इन वाजिब नफलों को आपने ये कह के मौखर नहीं करना कि मैं फिर पढ़ लूँगी। बस जिस वक्त आपने 7 चक्कर पूरे किए, आपने उस वक्त ही 2 नफिल वाजिब तवाफ़ पढ़ लेने हैं। हाँ, अगर मकरू टाइम चल रहा है तो आप मकाम इब्राहीम पर बैठकर थोड़ी देर इंतज़ार कर लें, और अगर आप असर के टाइम में हैं तो फिर आप मगरिब की अजान होते ही ये 2 नफिल पहले अदा करेंगे, उसके बाद नमाज के लिए खड़े होंगे। याद रखिएगा, इनकी नीयत होती है, मैं नियत करती हूँ 2 रकात नमाज नफिल वाजिबुत तवाफ़। अब आपने 2 नफिल पढ़ लिए, अब आप सहने हरम से पीछे की तरफ आएंगी, सही की तरफ। यहाँ जमजम के कूलर रखे हैं, आपने ढूंढ के वो कूलर निकालना है जिसमें पानी ठंडा नहीं है, गर्म पानी है, उस यानी नॉर्मल टेम्परेचर का। आपने उस पानी को पीना है, उसको चेहरे पे डालना है, उसको अपने गिरेबान में डालिए, उसको अपने सर पे डालिए, लेकिन साइड पे कहीं हो के। कीचड़ नहीं बनाना कि उससे दूसरे मुसलमानों को तकलीफ हो। कचरे का डब्बा अगर पास पड़ा होगा तो आप उधर हो जाएं, वरना जिस जगह पर जमजम रखा होता है वहाँ जमजम की बहने की जगह भी नीचे बनी होती है। तो ये एहतियात कीजिएगा कि आपके इस अमल से वहाँ मौजूद दूसरे लोगों को परेशानी ना हो। ठीक है, अब आपने नफिल भी पढ़ लिए, अब आपने जमजम पी लिया। जमजम पी के आप ये दुआ मांगे कि अल्लाह परवरदिगार, इस जमजम की बरकत से आप मेरे अगले पिछले सब गुनाहों को माफ़ कर दें, और जैसे आपने मुझे मेरे वतन से बुला के जमजम नसीब किया, ऐसे आप मुझे मेरी कब्र से उठाकर मुझे हौज़े कौसर का जाम भी नसीब फरमाइएगा। फिर आप सही, आमीन सुम्मा आमीन, फिर आप सही की तरफ जाएंगे। सही में आप दाखिल होते हैं सफ़ा से, सही स्टार्ट भी सफ़ा से होती है। आप सफ़ा से मरवा पर जाते हैं, आपकी सही का एक चक्कर हो जाता है। मरवा से सफ़ा पे वापस आते हैं, ये दूसरा चक्कर होता है। फिर सफ़ा से मरवा पे जाएंगे, तीसरा। फिर मरवा से सफ़ा पे आएंगे, चौथा। फिर पाँचवा, फिर छठा, और फिर सातवां। सातवां चक्कर मरवा पे ख़त्म होगा, यानी आप सफ़ा से सही शुरू करेंगे और मरवा पे आपकी सही ख़त्म होगी। ये 7 चक्कर यानी 3.5 चक्कर होते हैं जिनको 7 गिना जाता है। एक चक्कर जाने का और एक चक्कर आने का, ये 2 गिने जाते हैं। बहुत से लोग जाने और आने के चक्कर को एक मिलाकर 14 चक्कर करते हैं, तो भाई ऐसे ना करिएगा। 7 चक्कर लगाने के बाद भी टांगे ख़त्म हो जाती हैं, पूरे उम्रे में आप नहीं थकते। सही में अल्लाह की तरफ से कोई थकन रखी गई है। अब आपके 7 चक्कर पूरे हो गए, आपने वहाँ 2 रकात नमाज नफिल अदा करने हैं। ये ध्यान करिएगा कि पूरे सहने हरम में जो टाइल लगी हुई है ना, मरमर की जो सिले लगी हुई हैं, वो मुसल्ला है, यानी उनका रुख जो है वो किबले की तरफ है। आप किसी भी टाइल को देखें और उस पर खड़ी हो जाएं, वो जिस सिमत में है, अगर ज़रा सी तिरछी है तो आप तिरछी होकर खड़े हों, अगर वो सीधी है तो आप सीधे होकर खड़े हों, वो किबले का रुख है। ठीक है, आप टाइल पर खड़े हो जाएं और आप वहाँ 2 रकात नमाज नफिल शुक्राना की नियत करें। हमने तवाफ़ के बाद वाजिबुत तवाफ़ लेने हैं और हमने सही के बाद शुक्राने के 2 नफिल लेने हैं। आप 2 नफिल शुक्राना अदा कीजिए, उसके बाद आप बाल काट लीजिए। पहली बार में उंगली के पोरे पर लपेटकर सारे बाल काटने हैं, और उससे आगे फिर आप बालों के 4-4 हिस्से करके एक एक हिस्से को उंगली के पोरे पर हर उम्रे में लपेट कर काटते जाएंगे। बाल काटने के साथ ही आपका उम्रा अदा हो गया और आप एहराम की पाबंदी से आज़ाद हो गए। अब आप अपना सर ढीला कर सकते हैं, खोल सकते हैं, और आप साबुन से हाथ वगैरह धो सकते हैं, और बस अब आप फारिग हैं। थोड़ा सा नमाज का टाइम है तो नमाज अदा कर लीजिए, रेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। लेकिन ये कि अब हज तक आप जब तक दोबारा उम्रे की नियत नहीं करेंगे, आप पर कोई पाबंदी आयद नहीं होगी। तो मेरा ज़ाती मशवरा ये है कि हज से पहले बहुत ज़्यादा उम्रे करने से ज़रा एतराज़ कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप कमज़ोर हो जाएं, बीमार हो जाएं और हज के 5 दिन आपके लिए मुश्किल हों।